हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजीएल एप्टीट्यूड पाठशाला। मैं जेपी से आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ इन चैनल में। सुबह के 8 बजे हम लोग सीखेंगे वोकैब। आज आपका डे 38 है वोकैब का और डेट आज का 30 जैन है और ये हमारा शेड्यूल रहता है वोकैब का। ओके, 2 डेज हम लोग पढ़ते हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स या फिर नॉर्मल लीव्स। 2 डेज हम लोग इडियम एंड फ्रेजेस, 1 डे फ्रेजल वर्ब एंड 1 डे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये जो लेक्चर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। थीम बेस्ड आपका इडियम एंड फ्रेजेस है, इसको प्लीज़ नोट्स बनाइए इनका और आप बार बार इसको रिवाइज कीजिए और पूरा वीडियो जो है अंत तक देखिए प्लीज़। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला जो थीम है उसको लेते हैं। जो हमारे पास जो पहला थीम है डैट इज कॉल। ये फ्रेजल वर्ब नहीं है। ओके, ये आपका कॉल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, ये कॉल से रिलेटेड है। फाइन, काफ़ी फनी है। तो चलिए, पहला जो है कॉल नेम्स, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉल नेम्स आपके एग्जामिनेशन में पहले आया हुआ है। कॉल नेम्स का मतलब होता है टू अब्यूज, मतलब किसी के बारे में गलत सलत बोलना, ठीक है, उसको गाली देना, तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉल नेम्स। ओके, कॉल नेम्स दैट मीन्स टू अब्यूज। जैसे कि ही कॉल्ड मी नेम्स, बस इतना काफ़ी। इतना अगर आपने बोल दिया कि ही कॉल मी नेम्स, मतलब उसने मेरे को गाली दिया है या फिर उसने मेरे को गलत सलत बोला है उसने मेरे को, दैट मीन्स कॉल नेम्स मतलब होता है टू अब्यूज। ओके, कॉल ए स्पेड अ स्पेड। ओके, कॉल ए स्पेड मतलब होता है कि टू स्पीक फ्रैंकली या फिर टू स्पीक ओपनली, या फिर आप फ्रैंकली अगर जब बोलते हो बिना कोई मतलब हिचकिचाहट के जब आप बोलते हो उसको बोलते हैं हम लोग कॉल ए स्पेड अ स्पेड। मतलब जो है वही बोला उसने, मतलब मन में कुछ रखा नहीं उसने। दैट मीन्स व्हाट, टू स्पीक फ्रैंकली या फिर टू स्पीक कैंडिडली या फिर टू स्पीक ओपनली या फिर टू स्पीक हिज माइंड, सेम मीन करेगा। दैट मीन्स टू स्पीक फ्रैंकली। ओके, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ कॉलिंग अ स्पेड। ठीक है, आई एम नॉट अफ्रेड मतलब जो मेरे मन में है मैं डरता नहीं हूँ, मेरे मन में जो आता है मैं उसको बोल देता हूँ। ठीक है, मैं छुपाता नहीं हूँ। दैट मीन्स आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ कॉलिंग अ स्पेड। फाइन, नेक्स्ट इज व्हाट, कॉल इन टू प्ले। कॉल इन टू प्ले का मतलब होता है कि टू ब्रिंग इन टू एक्शन। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस एक लिखा हुआ है कि द आर्मी वॉज कॉल्ड इन टू प्ले टू हेल्प द पुलिस। मतलब पुलिस है लेकिन और मतलब और सोल्जर चाहिए, फिर और लोग चाहिए कोई सिचुएशन को मतलब ठंडा करने के लिए, तो आर्मी को बुला के लेके आए। दैट मीन्स द आर्मी जो अभी आएंगे दे विल बी इन टू एक्शन। ओके, टू ब्रिंग समथिंग या फिर समबडी टू एक्शन, उसको बोलते हैं हम लोग कॉल इन टू प्ले। जैसे यहाँ पे द आर्मी वॉज कॉल्ड इन टू प्ले, ओके, टू हेल्प द पुलिस। करेक्ट। नेक्स्ट, कॉल या फिर हॉल भी हो सकता है, कॉल ओवर द कोल्स। ठीक है, कॉल ओवर द कोल्स। ओके, इसका मीनिंग क्या होता है आपका, टू स्कोल्ड, डांटना। ओके, कॉल ओवर द कोल्स। ओके, कॉल ओवर द कोल्स, इसका मतलब क्या होता है, टू स्कोल्ड, दैट मीन्स डांटना। सेंटेंस क्या है, आई वॉज कॉल्ड ओवर द कोल्स फॉर द नेग्लेक्ट ऑफ द ड्यूटी। ओके, मैंने कोई काम जो मेरा जो ड्यूटी है उसको मैंने अच्छे से नहीं किया, इसलिए मुझे किसी ने डांट दिया, मेरे सीनियर ने या फिर मेरे टीचर ने। तो दैट मीन्स व्हाट, आई वॉज कॉल्ड ओवर द कोल्स फॉर नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी। फाइन, सो सारे रिलेटेड आपके कॉल से थे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कॉल नेम्स दैट मीन्स टू अब्यूज, गाली देना। ओके, नेक्स्ट इज कॉल ए स्पेड अ स्पेड, दैट मीन्स टू स्पीक फ्रैंकली ओपनली। नेक्स्ट, कॉल इन टू प्ले, दैट मीन्स टू ब्रिंग इन टू एक्शन, जैसे कि द आर्मी वॉज कॉल्ड इन टू प्ले टू हेल्प द पुलिस। नेक्स्ट, कॉल ओवर द कोल्स, इसका मीनिंग क्या है, टू स्कोल्ड, डांटना। ठीक है, जैसे कि आई वॉज कॉल्ड ओवर द कोल्स फॉर नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी। चलिए, जो नेक्स्ट आपका इडियम एंड फ्रेज का थीम है दैट इज कट। ओके, जैसे कि ये कार्टून, ठीक है, ही इज कटिंग समथिंग। फाइन, ओके, तो जो पहला है आपका कट थ्रोट, काफी कॉमन है लेकिन आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ ये आ भी सकता है। कट थ्रोट का मतलब होता है फियर्स एंड इंटेंस। जैसे कि आज का जो कॉम्पिटिशन है, कोई भी एग्जाम ले लो, ठीक है, कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है तो कंपटीशन जो क्या है वो फियर्स एंड इंटेंस है, काफ़ी ज़्यादा है मतलब। सो देयर इज कट थ्रोट कॉम्पिटिशन इन एसएससी एग्जाम या फिर बैंक एग्जाम्स, इन एनी एग्जाम्स, रेलवे एग्जाम्स। फाइन, नेक्स्ट इज व्हाट, कट नो आइस। कट नो आइस का मतलब होता है कि हैविंग नो इन्फ्लुएंस या फिर हैविंग नो इफेक्ट। मतलब तुमने कुछ किया लेकिन उसका असर कुछ नहीं हुआ, असर या फिर कुछ इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। जैसे कि योर फ्लैटरी विल कट नो आइस, मतलब तुम मुझे कितना भी मेरे मतलब चापलूसी करो लेकिन मैं मतलब आई विल नॉट शो एनी फेवर टू यू। ठीक है, मैं कुछ फेवर नहीं करूँगा। ठीक है, या फिर तुम मुझे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, तुमने कितना भी तुमने फ्लैटरी किया। ओके, कट नो आइस का मतलब क्या होता है कि टू हैव नो इन्फ्लुएंस और टू हैव नो इफेक्ट। फाइन, योर फ्लैटरी विल कट नो आइस। जैसे कि नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट हो गया कट बोथ वेज। कट बोथ वेज का मतलब होता है कि टू हैव बोथ, मतलब क्या है, गुड और बैड इफेक्ट, दोनों इफेक्ट होना, उसी को बोलते हैं हम लोग कट
बोथ वेज मतलब दैट मीन्स हैविंग बैड एंड गुड इफेक्ट्स, दोनों होना, ठीक है, हैविंग गुड एंड बैड इफेक्ट्स। जैसे कि हिज रिमार्क्स कट बोथ वेज, ठीक है, जैसे कि मतलब दोनों ही उसमें वो थे, या तो सही भी है और वो गलत भी है, मतलब असर बोल रहा हूं मैं, ठीक है, इफेक्ट्स, हैविंग बोथ इफेक्ट्स। जैसे डेवलपमेंट हो गया, डेवलपमेंट का क्या है, दोनों होता है ना, एक तो पॉजिटिव भी इन्फ्लुएंस होता है, ओके, और एक डेवलपमेंट मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, एक तरह हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ता है, दूसरी तरफ क्या होता है, पोल्यूशन वगैरह बढ़ता है, ठीक है, ट्रीज वगैरह काट देते हैं, ठीक है, रोड्स बनाने के लिए, तो दोनों चीज होते हैं, दैट मीन्स व्हाट, इट कट्स बोथ वेज, ठीक है, दैट मीन्स डेवलपमेंट या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट इज व्हाट, कट अबव। कट अबव का मतलब क्या होता है, मतलब टू बी एक लेवल ऊपर रहना या फिर सुपेरियर रहना, ठीक है, कट अबव मतलब क्या होता है, ही इज कट अबव ऑल अदर बॉयज, मतलब दूसरे लड़कों से वो क्या है, उनसे सुपेरियर है वो, उनसे ऊपर है वो, दैट मीन्स टू बी कट अबव, करेक्ट, दैट मीन्स सुपेरियर टू, या फिर उनसे ऊपर होना, अच्छा होना, उनसे बेटर होना, दैट मीन्स ही इज कट अबव ऑल अदर बॉयज, इसका मीनिंग यही रहेगा, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कट हमारा थीम था, जो पहला हमारे पास इडियम एंड फ्रेज, दैट इज कट थ्रो, दैट मीन्स व्हाट, फियर्स एंड इंटेंस, कट थ्रो कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट इज व्हाट, कट नो आइज, दैट मीन्स व्हाट, टू हैव नो इन्फ्लुएंस, ठीक है, योर फ्लैटरी विल कट नो आइज, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट, कट बोथ वेज, हैविंग बोथ गुड एंड हैविंग बोथ, ओके, गुड एंड बैड इफेक्ट्स, जैसे कि डेवलपमेंट का मैंने केस बोला था आपको, जैसे कि योर रिमार्क्स कट बोथ वेज। नेक्स्ट, कट अबव, सुपरियर टू या फिर वंस बेटर रहना किसी से, दैट मीन्स व्हाट, ही इज कट अबव ऑल अदर बॉयज, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट जो थीम है हम लोग डिस्कस करेंगे, आई, ओके, नेक्स्ट इज आई। चलिए पहला जो उसको डिस्कस कर लेते हैं, सी आई टू आई, दैट मीन्स एग्री करना, सी आई टू आई, ठीक है, सी आई टू आई। यहाँ पे लिखा है कि आई डोंट सी आई टू आई विथ यू ऑन दिस मैटर, मतलब आई डोंट एग्री विथ यू, मैं एग्री नहीं करता इस मैटर के ऊपर तुमसे, ओके, एग्री नहीं करता, या फिर ऑन दिस पॉइंट, कोई भी इशू हो सकता है, ऑन दिस इशू, आई डोंट सी आई टू आई, दैट मीन्स आई डोंट एग्री विथ यू ऑन दिस मैटर। नेक्स्ट, आई फॉर एन आई, ये तो काफी आपने सुना होगा, आई फॉर एन आई, रिवेंज, ये महात्मा गांधी का कोटेशन है ये नॉन वायलेंस के ऊपर, कि एन आई फॉर एन आई मेक्स एवरीवन ब्लाइंड, ठीक है, अगर आप रिवेंज लेना चाहोगे ना तो दोनों का ही मतलब बुरा होगा, दोनों का ही हार्म होगा, ठीक है, उसका मीनिंग यही है, एन आई फॉर एन आई मेक्स एवरीवन ब्लाइंड, मतलब आई फॉर एन आई मतलब क्या है, टू सिक रिवेंज, टू सिक रिवेंज, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट इज व्हाट, कि अप टू द आइज, अप टू द आइज मतलब क्या होता है, टू बी डीपली इन्वॉल्व, अगर आप किसी काम में किसी चीज में अगर डीपली इन्वॉल्व हो, ठीक है, अप टू द आइज, जैसे कि एक सेंटेंस है, ही इज अप टू द आइज इन डेट, ठीक है, डेप्ट नहीं बोलते इसको, डेट बोलते, डेट, तो ही इज अप टू द आइज इन डेट मतलब ही इज डीपली इन्वॉल्व, अभी वो घुस चुका है, मतलब बहुत कर जाए उसका, ठीक है, अप टू द आइज, दैट मीन्स व्हाट, डीपली इन्वॉल्व, ही इज अप टू द आइज इन डेट, फाइन, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट, और मैं बोल रहा हूँ अप टू द आइज, इसका कुछ अलग इंटरप्रिटेशन भी निकाल सकते हो आप लोग, कहीं मिल गया, लेकिन जैसा मुझे मिला है मैंने वही मेंशन किया यहाँ पे, ठीक है। माइंड वंस आई, माइंड वंस आई का मतलब क्या होता है, आंख को संभालना, ऐसे मान सकते हो, दैट मीन्स व्हाट, टू बी केयरफुल, ठीक है, केयरफुल होना। एग्जाम्पल क्या, यू मस्ट माइंड योर आई इन दिस रिस्की टास्क, जो टास्क है काफी रिस्की है, उसमें हमें केयरफुल होना चाहिए, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यू मस्ट माइंड योर आई इन दिस रिस्की टास्क, दैट मीन्स यू नीड टू बी केयरफुल इन दिस रिस्की टास्क, फाइन। तो रिवाइज कर लेते हैं, आई है हमारे पास, सी आई टू आई, दैट मीन्स टू एग्री, आई डोंट सी आई टू आई विथ यू ऑन दिस मैटर। नेक्स्ट इज व्हाट, आई फॉर एन आई, दैट मीन्स रिवेंज लेना, फाइन। नेक्स्ट, अप टू द आइज मतलब डीपली इन्वॉल्व, ओके, ही इज अप टू द आइज इन डेट। नेक्स्ट, माइंड वंस आई, दैट मीन्स टू बी केयरफुल, ओके, जैसे कि यू मस्ट माइंड योर आई इन दिस रिस्की टास्क। नेक्स्ट क्या हमारे पास, फेस, ओके, दिस इज अ वेरी फेमस फेस, ओके, आई थिंक एंजेलिना जॉली, ओके, सबको पता होगा। सो नेक्स्ट इमेज आर फेस, फेस, ओके, शी हैज अ ब्यूटीफुल फेस। सो हमारे पास जो पहला हमारे पास इडियम फ्रेज है, दैट इज सेट वंस फेस अगेंस्ट। सेट वंस फेस अगेंस्ट का मतलब होता है कि अपोज करना, किसी चीज को अपोज करना, तो उसको बोलेंगे हम लोग सेट वंस फेस अगेंस्ट। सेंटेंस क्या है, सेट हिज फेस अगेंस्ट द मेजर ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने कुछ तो स्टेप लिया होगा, उसको वो अपोज किया उसने, ठीक है, उसको अपोज किया, तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि ही सेट हिज फेस अगेंस्ट द मेजर ऑफ द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द गवर्नमेंट स्टेप। नेक्स्ट इज व्हाट, कीप अ स्ट्रेट फेस, कीप अ स्ट्रेट फेस, इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई फ्रेंड ने आपने मतलब
किसी फ्रेंड ने आपके जोक मार दिया, ठीक है, और आप मतलब क्या करना चाह रहे हो कि मतलब आप हंसना नहीं चाहते हो उस जोक पे, ठीक है, आपको बहुत हंसी आ रही है अंदर अंदर, लेकिन उसको दिखाने के लिए कि भाई तूने तो कुछ मतलब अच्छा जोक नहीं मारा तूने, तो उसी को बोलते हैं हम लोग टू कीप अ स्ट्रेट फेस। टू कीप अ स्ट्रेट फेस दैट मीन्स टू कीप वन सेल्फ फ्रॉम स्माइलिंग, मतलब टू कीप वन सेल्फ फ्रॉम स्माइलिंग, अपने आप का जो मतलब अपना जो स्माइल होता है उसको कंट्रोल करना, उसको कहते हैं हम लोग कीप अ स्ट्रेट फेस, ठीक है। जैसे कि आई ट्राई टू कीप अ स्ट्रेट फेस ऑन हियरिंग हिज वर्ड्स। ऑन हियरिंग हिज फनी वर्ड्स, कुछ मजाक कर दिया होगा लेकिन उसको दिखाने नहीं दिखा रहे, मतलब उसको छुपा रहे हो स्माइल को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कीप अ स्ट्रेट फेस, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट, सेव वंस फेस, ठीक है, अपने चेहरे को बचाना, डेट मीन्स व्हाट, इवेड शेम, ठीक है, शेम, फाइन, इवेड शेम, ओके। आपने कुछ गलत सलत काम किया लेकिन आप अपना चेहरा नहीं दिखा रहे हो तो उसको बोलेंगे हम लोग सेव, उसने अपना चेहरा बचाया, उसने सेव वंस फेस, दैट मीन्स ही ट्राइड हार्ड टू सेव हिज फेस बट फेल्ड। कुछ गलत काम किया होगा, ठीक है, तो उसने क्या किया, बहुत ट्राई किया आपने, मतलब टू इवेट शेम, ठीक है, लोग उसे मतलब वो ना करे, मतलब शर्मिंदा ना महसूस कराए, उसके लिए उसने बहुत ट्राई किया। ही ट्राइड हार्ड टू सेव हिज फेस बट ही फेल, ओके। तो सेव वंस फेस का मतलब क्या होता है, इवेट शेम। नेक्स्ट इज व्हाट, ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट मतलब कि टू जज बाय अपीयरेंस, मतलब कोई चीज़ आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो फिर उसके बाद आप जजमेंट दे रहे हो अपना, आप जज कर रहे हो भाई ये तो ऐसा ही है, ठीक है। ऑन द फेस ऑफ इट मतलब मुंह पे बोलना नहीं, मतलब कोई चीज़ फर्स्ट टाइम देख के आप ये कंक्लूड कर रहे हो कि ये तो ऐसा ही है, ऑन द फेस ऑफ इट। जैसे कि एक सेंटेंस है, द प्लान ऑन द फेस ऑफ इट सिम्स साउंड, मतलब सिम्स अच्छा, ठीक है। द प्लान ऑन द फेस ऑफ इट सिम्स साउंड, मतलब पहले जब मैंने देखा तो जो प्लान है वो बहुत अच्छा लगा मेरे को, तो वही सेंटेंस का मीनिंग है, फर्स्ट टाइम देखा तो अच्छा लगा। दैट मीन्स व्हाट, टू जज बाय द अपीयरेंस और टू जज आफ्टर हैविंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आफ्टर हैविंग सीन फॉर द फर्स्ट टाइम, फाइन, ऑन द फेस ऑफ इट। तो थीम हमारा फेस है, दैट मीन्स जो पहला हमारे पास है, सेट वंस फेस अगेंस्ट, दैट मीन्स टू अपोज, जैसे कि ही सेट हिज फेस अगेंस्ट द मेजर ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज व्हाट, कीप अ स्ट्रेट फेस, टू कीप वन सेल्फ फ्रॉम स्माइलिंग, टू प्रिवेंट, अपने आप को रोकना। नेक्स्ट इज व्हाट, सेव वंस फेस, evade shame, okay. He tried hard to save his face but failed. Next is what, on the face of it, that means to judge by appearance, okay. जैसे कि the plan on the face of it seems sound, fine. So आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे गाइस। डू वॉच द वीडियो, पूरा कंप्लीट देखिए और उसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में उसको शेयर कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।